चेहरे में रोजगार की चाह, पुलिस की वर्दी पहनने का सपना और कुछ कर गुजारने की ठान कर बड़ी संख्या में युवा पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई विशेष भर्ती अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आयोजित हुई यह विशेष भर्ती प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हुई है, जो 7 अगस्त तक चलेगी। बताया गया कि लांची, पैहर, किरनापुर, परसवाड़ा और बिरसा की तहसीलों के 483 गांवों के 7,550 मूल निवासी युवा इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,000 रुपए वेतन मिलेगा। एसपी आदित्य मिश्रा के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 8वीं पास और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार 7 अगस्त तक अपने नजदीकी थाने में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों को केवल फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरना होगा। फिजिकल टेस्ट में 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इंटरव्यू में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की माने तो युवाओं को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे आसान अगर शब्दों में कहें तो 9% नो एग्जाम वाली सीधी भर्ती है। सरकार और प्रशासन आपके द्वार आया है आपको रोजगार का एक ऐसा सुनहरा मौका देने, जो शायद बालाघाट के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी डायरेक्ट भर्ती नहीं हुई। और ये भर्ती आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 483 दूरस्थ नक्सल प्रभावित गांव हैं, उनके युवक युवतियों के लिए अवसर है। कई बार अगर नॉर्मल भर्ती हो तो शायद वो पीछे छूट जाए, पर इस बार उनको सुनहरा मौका मिला है। इसमें कोई एग्जाम की टेंशन नहीं है, कोई परसेंटेज की टेंशन नहीं है, कोई संख्या की टेंशन नहीं है। आप तो सिर्फ फॉर्म भरें और यदि आपकी बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप उसमें होंगे तो निश्चित ही आपको इसमें भर्ती मिलेगी। इसके पहले जो भर्ती हुई थी सर, उसका कितना रिजल्ट सामने आया, क्योंकि सेकंड बार भी इस बार हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार का वो पायलट एक्सपेरिमेंट था, उसमें कुछ सफलताएं हमें मिली होंगी और वहाँ लोगों का जब भविष्य हमने चेंज होते देखा होगा, तभी सरकार ने इस बार 10 गुना ज़्यादा अधिक पद दिए हैं। और यही बताता है कि ना केवल ये सिर्फ आपके भले के लिए है, परंतु आपके समाज के, आपके गाँव के लिए। यदि गांव का एक व्यक्ति भी किसी ऐसी नौकरी में आ जाता है तो वो गांव के अन्य बच्चों को ना केवल मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, परंतु पूरे गांव के उत्थान के लिए काम करता है। सर, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो युवा फॉर्म भर रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो इसको लेकर देखिए, मुझे लगता है कि यदि कोई उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आजकल के युवक युवतियाँ इतने होशियार हैं कि वो इसमें आते नहीं हैं और उनकी बेवकूफ़ी से कोई डरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हमें फॉर्म्स आ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन होने तक किसी का नाम किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ना उजागर किया जाएगा, ना बताया जाएगा। तो यदि किसी के मन में इस प्रकार की शंका है तो वो शंका को बिल्कुल अपने मन से हटा दें, क्योंकि नियम में क्लियरली लिखा है कि किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी कोई सूची जारी नहीं की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार युवकों को यहाँ आने में दिक्कत अगर हो तो आपकी जो भी नियरेस्ट चौकी है, आप तो उस पर चले जाएं, वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, वो आपका फॉर्म भी भरवा देंगे। और यदि आपको यहाँ आने में दिक्कत हो रही है तो भरे हुए फॉर्म को यहाँ तक लाने के लिए उसको प्रोसेस कराने की भी जिम्मेदारी पूरी बालाघाट पुलिस की है।